हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। एंड आज ये हमारी होने वाली है सेकंड वीडियो जिसमें हम सॉल्व कर रहे होंगे हमारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन अबाउट स्ट्रिंग। एंड जो भी हमने क्वेश्चंस अपने टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं, कुछ स्पेशल टॉपिक, प्रिसीजन टॉपिक था हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर से, या फिर हमने सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट पढ़ा है, तो उस टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जो हमारे इंटरव्यूज़ में आते हैं या फिर कहीं ना कहीं हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। तो हम जानेंगे कि उनका कंसेप्ट कैसे सॉल्व किया जाए, उसको कैसे फाउंडेशनली वो आउटपुट हमारा क्यों आ रहा है। हम इसमें कुछ फंक्शंस भी पढ़ेंगे जो स्ट्रिंग के हैं, वो आपके डीएसए या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रिंग पर कमांड बने तो वो फंक्शंस को आपका पता होना ज़रूरी है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। सो गाइज, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा स्ट्रिंग का है। तो यहाँ पर क्या दिया है, इन्होंने एक स्ट्रिंग क्रिएट की है, ओके, देन उसके अंदर वैल्यू है और यहाँ पर हमें प्रिंट कराने को बोला है उसी स्ट्रिंग की लेंथ को। strlen हमारा एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ को बता रहा होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या यूज़ किया है, %lu, विच इज़ आपका लॉन्ग इंट बताता है। लॉन्ग इंट इज़ लाइक कि हम LU यूज़ करते हैं जब हमें अनसाइन होता है, हमें नहीं पता होता कितना है। हम %d भी यूज़ कर सकते हैं, बट जब हमें कुछ वैल्यूज़ नहीं पता होती क्या लेंथ आने वाली है तो हम लॉन्ग इंट भी यूज़ करते हैं, %lu। सो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग दी हुई है हेलो एंड सी, ठीक है। तो अब हम इसका एड्रेस किस एड्रेस पे स्टोर हो रही होगी, सपोज ये 100, 101, 2, 5, 6, ओके। ये कंटिन्यूस एड्रेस पे स्टोर होती है हमारी स्ट्रिंग हमारी मेमोरी में। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, हमारा जो स्पेस है वो भी मेमोरी में अपनी जगह ऑक्यूपाई करता है, तो उसकी भी इंडेक्सिंग होती है। और यहाँ पर हमें जो स्पेसिफिक पता है वो क्या है कि हर स्ट्रिंग के एंड में एक नल कैरेक्टर होता है, यानी एक नल टर्मिनेटर होता है जो बता रहा होता है हमारे कंपाइलर को कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर टर्मिनेट होने वाली है, जिसकी इंडेक्सिंग 7 और इसका भी एड्रेस होगा 107 कंटिन्यूस पे। तब हमारा जब कंपाइलर जा रहा होगा तो वो 1 बाय 1 जब जैसे ही जाता है रीड करेगा और उसके बाद वो नेक्स्ट पे पहुँचेगा, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद टर्मिनेटर पे वो यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा। उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी स्ट्रिंग यहाँ पर फिनिश हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, अभी इसकी हमें सिर्फ लेंथ चाहिए। अभी हमें ये नहीं देखना टर्मिनेट कहाँ हो रही है, क्योंकि हमसे उसने जस्ट प्रिंट कराने को बोला है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ को प्रिंट करो। तो हमें इतना समझ में आना चाहिए कि जो strlen हमारा फंक्शन है स्ट्रिंग का, वो क्या प्रिंट करता है, वो नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट कर रहा होता है। किसका, हमारी स्ट्रिंग का। वो क्या करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट करके, वो हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको प्रिंट करता है हमारे स्ट्रिंग के। बट इसमें जो प्लस पॉइंट हमें ध्यान देने की बात है वो ये है कि ये जो है एक्सक्लूड करता है, यानी कि नल कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करता है। आपका जो अगर आप बोलेंगे तो इसमें नल कैरेक्टर का काउंट नहीं ले रहा। तो अगर स्ट्रिंग लेंथ से जो भी साइज आता है वो जस्ट आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का आता है, नल कैरेक्टर ऑटोमेट जो वो ले रहा है उसको नहीं काउंट करता है। ये मेजर डिफरेंस है, ये ध्यान रखने का पॉइंट इसलिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में या फिर आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, तो ये पॉइंट पे ध्यान रख के देखा जाएगा कि आपको इसके बारे में क्या पता है। इसकी स्पेशल चीज़ यही है कि नल कैरेक्टर का काउंट नहीं ले रहा होता। अगर इसके पास आपके पास क्या क्या इसके ऑप्शन हो सकते हैं कि इसका ऑप्शन हो सकता है 8, 7, 6 समथिंग। अगर किसी को इंडेक्सिंग नहीं पता तो वो सीधा इसका काउंट करेगा और देन इसका आंसर 6 करेगा। अदरवाइज वो टोटल काउंट कितना हुआ, 7 से है, तो यानी कि टोटल काउंट हो गया हमारा 8, तो कोई 8 करेगा। बट ये दोनों ही रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 विच इज़ 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7, क्योंकि इसने जो हमारा नल कैरेक्टर है उसको इंक्लूड नहीं किया, उसको काउंट नहीं किया। तो इसका राइट आंसर जो आउटपुट में हमारा आ रहा होगा वो 7 होगा। एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने test2 करके अपनी एक नई फाइल बनाई है और अपने कोड को यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट किया। अब मैं इसको रन करके देखूंगी कि ये कितनी लेंथ दे रहा है मेरी स्ट्रिंग की। सो सी हमारा आउटपुट क्या आया है यहाँ पर 7। जैसे कि मैंने बोला कि हमारे आउटपुट में यहाँ पर ये 7 आया है। क्यों, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ने काउंट किए, हेलो में 5, देन 6 एक हमारा सी का और एक स्पेस क्या है वो भी काउंट हो रहा होगा। तो ये हमारे 6 इसने यहाँ 7 इसने हमारे पास ले लिए। अगर मैं चाहती हूँ कि नल कैरेक्टर भी ऐड हो तो वहाँ पर strlen यूज़ नहीं हो रहा होता है, वहाँ पर यूज़ होता है साइज ऑफ। साइज ऑफ हमारा एक ऑपरेटर होता है जो हमारे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर प्लस हमारा नल कैरेक्टर भी काउंट करता है। अगर आपसे डिफरेंस कोई पूछे, साइज ऑफ का क्वेश्चंस भी आते हैं, तो क्या करता है वो strlen जो काउंट कर रहा है वो तो करेगा ही करेगा, प्लस नल कैरेक्टर भी काउंट करता है। अगर मैं यहाँ पर
इस फंक्शन की जगह साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करूँ एंड देन मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, तो अब हम देखेंगे हमारा काउंट 8 आया है। क्यों? क्योंकि उसने अब हमारे नल कैरेक्टर को भी काउंट किया। तो जो डिफरेंस है मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझाया, जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें 2 स्ट्रिंग ली हैं। ओके, एक स्ट्रिंग है जिसमें हमने कोडिंग स्टोर कराया है। ओके, सेकेंड स्ट्रिंग है जिसका साइज हमने 10 लिया हुआ है, बट वो एम्प्टी है, उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। जस्ट उसका साइज ऑफ क्या है? 10 है। साइज 10 है, इस लाइक कि उसमें 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टोर हो रहे होंगे विद इंक्लूडिंग द नल कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पर क्या फंक्शन यूज़ किया आप देखिए, इन्होंने यूज़ किया है strcpy यानी कॉपी, स्ट्रिंग कॉपी, यानी स्ट्रिंग 2 में स्ट्रिंग 1 को कॉपी कराया है। तो वो क्या करता है स्ट्रिंग 1 में जो भी डेटा होगा, जैसे कि अभी क्या है हमारे पास फिलहाल कोडिंग है, वो स्ट्रिंग 2 में कॉपी हो रहा होगा। स्ट्रिंग 2 में क्या है अभी हमारे पास? कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, नंबर ऑफ साइज 10 है। तो इसमें आंसर रिजल्ट क्या आ जाएगा आप सोचोगे? तो आउटपुट हमारा सिमिलर सेम होगा, क्योंकि अभी तक वो एम्प्टी था और इसकी साइज आप निकाल कर देखोगे, तो मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ तो क्या हो रहा होगा? 0 1 2 3 4 5 एंड 6 पे क्या है? नल कैरेक्टर, तो यानी साइज है 7। तो 7, अब इसका साइज, तो अगर मैं स्ट्रिंग 2 की बात करूँ तो स्ट्रिंग 2 का क्या है? 0 1 2 3 4 5 8 9 एंड 10, नंबर ऑफ 10 साइज है, उसका लेंथ हमारी 10 है। तो जब हम उसमें कॉपी करा रहे होंगे तो हमारे पास ऑलरेडी जो हम स्ट्रिंग 1 है उसका साइज 7 है, तो 7 10 में हो रहा होगा। तो कहाँ पे जाएगा वो? कोडिंग पे, इस तरह से वो इसमें कॉपी हो रहा होगा। सपोज अगर इन्होंने यहाँ पर स्ट्रिंग का जो साइज है वो str2 में 10 की जगह str6 किया होता या 5 किया होता है, यानी लेस देन 7 किया होता, तो वो एरर थ्रो करता है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका साइज़ कम किया है और उसमें प्रिंट करने की कोशिश की है मैक्सिमम। तो यहाँ मैंने इसको कॉपी किया, नाउ मैं रन करके देखूंगी और देखिए हमारे पास क्या आया? कोडिंग, जो हमारे स्ट्रिंग 2 को प्रिंट करने पे आया, क्योंकि स्ट्रिंग 1 में हमारे पास कोडिंग करके स्ट्रिंग थी जो हमने स्ट्रिंग 2 में कॉपी करा ली। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़ डिफाइन नेम एंड देन उसमें हमने वैल्यू स्टोर कराई है। तो हम ये समझ सकते हैं ये कहाँ से है? ये सिम्बॉलिक कांस्टेंट का टॉपिक है। ये मैंने अपने वीडियो में आपको समझाया था कि सिंबॉलिक कांस्टेंट कैसे होता है, इसका उसी का सिंटेक्स है। तो क्यों डिफाइन किया जाता है? ये मेमोरी में जाकर नहीं स्टोर हो रहा होता, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर जो हमने वेरिएबल नेम या निकनेम जिसके नेम के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे उसमें डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कराई होती है। ना तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप देना पड़ रहा होता है और ना ही इसमें कोई मेमोरी का इशू है, मेमोरी स्पेस नहीं लेता है। ये डायरेक्ट हमने ग्लोबली डिफाइन किया है इसको मेन के बाहर और हम पूरे थ्रू आउट प्रोग्राम में कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंबॉलिक कांस्टेंट नॉर्मल कांस्टेंट से डिफरेंस होता है। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है? इन्होंने हमको बोला है कि जो हमारा ऊपर हमने जो वेरिएबल लिया है ये नेम करके बनाया है कांस्टेंट में, तो उसको प्रिंट कराना है। तो सिंपल है, अभी ये क्या करेगा कंपाइलर, जैसे ही 1 लाइन के बाद इस लाइन पे पहुंचेगा ना, तो जैसे ही ये रीड करेगा नेम तो ऊपर चेक करेगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के पास नेम के अंदर क्या वैल्यू है, सी लैंग्वेज, और वो क्या करेगा डायरेक्टली उस सी लैंग्वेज को रिप्लेस कर देगा उसके नेम से। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो मेमोरी में जाकर चेक कर रहा होगा किस एड्रेस पे नेम वेरिएबल है और उसके अंदर क्या स्टोर है। डायरेक्ट इन्होंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के पास ऊपर जो हमने ग्लोबली उसको डिफाइन किया है वहाँ पर जाएगा एंड देन उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर रहा होगा। तो हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा? डायरेक्ट सी लैंग्वेज। चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं। मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, देन कॉपी सेव करने के बाद अब मैं इसको रन करूँगी एंड मैं देखूँगी कि यहाँ पर हमारा डायरेक्टली जो नेम के अंदर वैल्यू हमने सेव कराई थी सी लैंग्वेज 11 की, वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है। इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता कि हमने डायरेक्ट कौन सा कांस्टेंट किसके थ्रू हमने बनाया है वेरिएबल। अगर हम सिंबॉलिक कांस्टेंट के थ्रू बना रहे हैं तो उसमें बस डिफरेंस ये है कि वो मेमोरी में जाकर स्पेस नहीं ले रहा होता है, वो डायरेक्टली हम ऊपर से एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली बनाने के बाद। और कहीं ना कहीं उसमें कोई डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैर है, इंट है, वो हम सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग प्रिंट करा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमने क्या यूज़ किया। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है इन टाइप का, ओके, जिसका नेम है नम, जो सपोज हमारा 101 पर स्टोर हो रहा होगा और उसके अंदर वैल्यू डाली हमने 25, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि इसी को प्रिंट करना है, बट यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या गया है, दिया है
डेसिमल टू एफ। ये क्या कर रहा होता है, ये प्रिसीजन का टॉपिक है। ये क्या करता है, ये बता रहा होता है कि ये जो डेसिमल लगा है, अब आपके पास जो भी वैल्यू है, सपोज 25 हमने दी हुई है, बट 25 के बाद डेसिमल 00 हम लगा दें तो कुछ इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 25। तो इन्होंने बोला है कि डेसिमल के बाद जो 2 दिया है, इट मीन्स इस डेसिमल के बाद जस्ट 2 वैल्यूज़ ही हमारी स्टोर होनी चाहिए, हमारी प्रिंट होनी चाहिए। तो यही बताता है। अगर मैं यहाँ पे परसेंट डेसिमल 3f लिखती तो डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो अभी तो हमने जस्ट 25 लिया, जिसको हम ये लिख सकते हैं। बट अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू दी होती, 25.114 समथिंग कुछ देते, और इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे होते डेसिमल 2f के, तो हम डेसिमल के बाद जस्ट 2 वैल्यूज़ को ले रहे होते। अभी मेन सर चीज़ ये नहीं है। अब हमें क्या ध्यान देना है, इन्होंने दिया 25, जिसको हम ये लिख सकते हैं, एंड देन इन्होंने बोला प्रिंट कर दो। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, डेसिमल में करने के बाद हमारा डायरेक्ट 25.00। ओके, रॉन्ग। क्यों, आपने नोटिस नहीं किया, जो मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि हमें क्या नोटिस करना है, हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है नम है, वो क्या है, वो है इन टाइप का। ओके, और यहाँ पर उसको प्रिंट किस में करा रहे हैं, हम फ्लोट में करा रहे हैं, क्योंकि हमने 2f यूज़ किया। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके मिसमैच हो गया। मिसमैच होने पर वो क्या करता है, गार्बेज वैल्यू देता है। तो आपकी कोई गार्बेज वैल्यू आ रही होगी, ये दोनों सेम नहीं है। अगर आप इसको प्रिंट करा रहे होंगे तो कोई भी गार्बेज वैल्यू आ रही होगी, वो कुछ भी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ये करेक्ट हो, तो हम इसमें एक कंसेप्ट आता है टाइप कास्टिंग का। तो हम क्या करेंगे, अपने ये जो इंट हमारा जो वेरिएबल है वो इन टाइप का है ना, यहाँ पर हमने बनाया, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करा लेंगे, या फिर यहाँ पर परसेंट यूज़ कर रहे होंगे तब आएगा। बट हम चाहते हैं कि वो डेसिमल में हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंट एफ। ओके, एंड देन परसेंट डेसिमल 2f, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड हमने नम को यहाँ पर प्रिंट कराया, बट यहाँ पर टाइप कास्ट करा के इसको बना लिया फ्लोट। ये हमने टाइप कास्टिंग क्या होती है, हमारे डेटा टाइप को कन्वर्ट करती है। फ्लोट टू इंट में कर सकते हैं, इनको फ्लोट में कर सकते हैं। उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी मैं, ताकि आपको टाइप कास्टिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो अभी के लिए हम इतना समझते हैं। तो अगर ये हमारी कंडीशन दी होती यहाँ पर, देन हमारा आउटपुट करेक्ट आ रहा होता, जैसे हमने बात की। बट अभी ये नहीं आएगा, अभी हमारी वैल्यू आ रही होगी गार्बेज। चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया। अब मैं इसको सेव करूँगी एंड ये क्लीन करूँगी अपना टर्मिनल, एंड देन मैं इसको रन करके देखूँगी। तो सी, यहाँ पर हमारी क्या आई है, एक गार्बेज वैल्यू आई है। हमारे कंपैरिजन में हम सोच रहे थे कि 25.00 होना चाहिए 25, बट यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, ये कोई भी गार्बेज वैल्यू आई है। इट मीन्स कि वो करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा डेटा टाइप और हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, उन दोनों का मिसमैच हो रहा है। एक इंट में है और एक फ्लोट में है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा प्रिसीजन टॉपिक से है। अभी इसमें क्या है, अभी हमारे पास 25 था। अभी यहाँ पर अलग अलग 2 वेरिएबल दिए हैं। एक वेरिएबल ए दिया है, जिसके अंदर वैल्यू हमारी क्या स्टोर हो रही है, 3.14159, एंड दूसरे बी में क्या हो रही है हमारी 2.71828। और यहाँ पर हमारा देखिए डेटा टाइप भी फ्लोट है, और इन्होंने प्रिंट में फॉर्मेट स्पेसिफायर भी फ्लोट ही यूज़ किया है। सो यहाँ पर मिसमैच का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गार्बेज वैल्यू नहीं आने वाली। अब हम सॉल्व कर रहे होंगे कि ये कैसे करना है। इन्होंने यूज़ किया है हमारा परसेंट डेसिमल 3f दोनों के लिए। तो ये क्या बताता है कि आपके डेसिमल के बाद हमें कितनी वैल्यू लेनी है, 3 लेनी, क्योंकि हमने यहाँ पे डेसिमल 3f यूज़ किया। और सेम हमने यहाँ किया है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद हम 3 वैल्यू ले रहे होंगे। लेकिन हमने एक छोटी क्लास में शायद 4th 5th में ही एक राउंड ऑफ करके हम कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं। मैंने ये चीज़ पहले भी समझाई है। वो क्या होता है ना, जब हम डेसिमल को कम कर रहे होते हैं वैल्यूज़ को, तो उससे जस्ट वाले जहाँ तक हमें वैल्यूज़ लेनी होती है उसको चेक करते हैं। जैसे हमें 1 तक लेनी है, तो हम उसके आगे वाली वैल्यू को चेक करेंगे, क्या वो 5 या फिर मोर देन 5 है। अगर वो मोर देन 5 रहता है, इट मीन्स कि वो क्या करेगा, अपने से आगे वाले में +1 दे देता है। और अगर वो उसकी वैल्यू सपोज यहाँ पर क्या हमें 8 तक लेना है, और अगर वो 5 या फिर मोर देन 5 नहीं है, है ना, तो वो क्या करते हैं, जैसा है वैसे ही रहने देता है और सेम वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। तो अगर मैं इसका आउटपुट बोल रही होंगी, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा होगा, इन्होंने ए और बी दोनों प्रिंट करने को बोले हैं, तो हमारा ए जो हो रहा होगा 3.14, एंड 1 में एक और 1 ऐड हुआ तो 2, एंड बी में क्या हो रहा होगा 2.71 एंड 8, क्योंकि उसके जस्ट वाला जो वैल्यू है वो है 2 डिजिट है वो, तो उस डिजिट में 5 से नहीं है वो, ना तो 5 है ना ही मोर देन 5, तो +1 नहीं कर रही होगी। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। एक बार रन करके देखते हैं एंड सी, जो हमने बोला वही हमारा आउटपुट है। क्यों, क्योंकि इस आउटपुट में हमारे पास 3 डेसिमल हमने यहाँ पर देखा 141 था, बट +1 होने की वजह से यहाँ पर 2 हो गया, एंड देन यहाँ पर 718 था और 2 की वजह से यहाँ पर +1 नहीं हुआ, क्योंकि वो 5 से कम वैल्यू है। तो ये हमारा आउटपुट है।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हमने एक फंक्शन यूज़ किया है strchr, इसके बीच में भी एक आर है, नोटिस दिस। हाँ, देन इसमें क्या बोला है, स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर देते हैं यहाँ पर हम। ओके, इसका क्या काम होता है ना, स्ट्रिंग का एक अच्छा फंक्शन है, वो आपकी स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर को ढूंढता है, देन हम पॉइंटर के थ्रू उसको प्रिंट करा रहे होते हैं। बट इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या होता है, एक होता है strchr, वो भी हमारे स्ट्रिंग में से कैरेक्टर को ढूंढ रहा होता है, और एक str के बाद बीच में हम आर दे रहे होते हैं। इट मीन्स कि हम लास्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर ढूंढते हैं, पीछे से ढूंढना शुरू करते हैं कि वो कैरेक्टर कहाँ पर मिल रहा है। और इसमें हम फ्रंट से शुरू करते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इसमें हम राइट टू लेफ्ट जा रहे होते हैं, लेकिन प्रिंट हमेशा लेफ्ट टू राइट ही हो रहा होता है। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है बनाना करके। ओके, डन। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, इसमें ए जो है उस कैरेक्टर को बैक से यानी लास्ट से, क्योंकि इन्होंने सेंटर में आर यूज़ किया तो उससे ढूंढेंगे। तो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँगी तो ये मेरी हो जाएगी। अब वो पीछे से सर्च करना शुरू करेगा कि हमारा ए कहाँ पर है, तो देखते ही हमें पता चलेगा 5th इंडेक्स पे हमारा ए है। ओके, क्योंकि लास्ट से हमें सर्च करना है, क्योंकि हमें कौन सा कैरेक्टर सर्च करना है, ए। अब क्या काम आया, अब हमें ए जैसे ही मिल जाएगा हम उसको प्रिंट कर देंगे, बट लेफ्ट टू राइट से। तो यहाँ से आगे हम प्रिंट करना शुरू करेंगे। जैसे ही हमारा कंपाइलर ए 5th इंडेक्स पे गया एंड देन 5th इंडेक्स को रीड करके वो आगे बढ़ेगा, तो 6 पे हमको मिल जाएगा नल कैरेक्टर। इट मीन्स हमारी जो स्ट्रिंग है वो वहीं पर टर्मिनेट हो रही होगी। तो मैं आउटपुट की बात करूँ इसकी, तो वो क्या होगा, हमारा पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा था, इस पर पॉइंट कर रहा था ना, हमने इसे प्रिंट किया, तो वो इसका आउटपुट हो जाएगा डायरेक्ट ए, क्योंकि ए के आगे हमारा नल टर्मिनेटर है, तो वहीं पे उसे टर्मिनेट कर देगा स्ट्रिंग को, और हमारा आंसर आ रहा होगा ए। सपोज यही अगर फ्रंट से होता, हमारे पास ये आर नहीं दिया होता और सिर्फ strchr होता, तो अब हम फ्रंट से शुरू कर रहे होते ढूंढना, तो कंपाइलर को जैसे ही ए मिलता तो वो यहाँ पर फाइंड करता और फिर यहाँ से प्रिंट करा रहा होता। तो अब हमारा आउटपुट क्या होता, तब होता हमारा ANA और यहाँ पर टर्मिनेट होता। लेकिन हमने यहाँ पर CHR यूज़ किया है, तो हम बैक से पहले कैरेक्टर ढूंढेंगे, देन हम लेफ्ट टू राइट उसको प्रिंट करा रहे होंगे। ये फंक्शंस में कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आपके कॉलेज एग्जाम में, तो फंक्शंस में आपकी कमांड बनी रहेगी, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा, आप प्रैक्टिस के साथ इसको सीख रहे होंगे। तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। अभी मैं क्लीन करके सेव करूँगी और रन करके देखूँगी, तो मेरा यहाँ पर आउटपुट जो आ रहा है वो ए आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आर रिमूव कर दिया। अगर मैं इसी में जो हमारे क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया था यहाँ पे आर यूज़ करूँगी तो वो बैक से ढूंढेगा। आप देखिए यहाँ आर नहीं था तो उसने फ्रंट से ए ढूंढा, जो कि हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे था, और वहाँ से उसने प्रिंट किया लेफ्ट टू राइट। अब मैंने यहाँ पे आर यूज़ किया एंड देन अब मैं इसको प्रिंट करूँगी तो हमारा आंसर आ रहा होगा ओनली ए। क्यों? क्योंकि उसने अब बैक से हमारे ए को ढूंढा है, जो कि कौन से इंडेक्स पे, 5 पे, और 5 से वो देन लेफ्ट टू राइट प्रिंट करेगा, तो नेक्स्ट जब टर्मिनेटर मिल जाएगा हमारा नल कैरेक्टर, और वहीं पर हमारी स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाएगी और हमें जस्ट आउटपुट में मिलेगा ए। तो हम ये देखेंगे, अभी हमें ये क्वेश्चन दिया है, ये भी स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए 2 स्ट्रिंग दी हुई है, एक कैट और एक बैट। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पे यूज़ किया है strcmp। strcmp क्या कर होता है, कंपेयर करता है हमें स्ट्रिंग 1 को एंड स्ट्रिंग 2 को। यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान देने की है। यहाँ पर देखिए ये दिया है इन्होंने %d मतलब इंटीजर प्रिंट कराना है। ये जो हमको रिटर्न करता है ना कंपेयर करके, वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हमारी स्ट्रिंग 1 जो है वो स्ट्रिंग 2 के कंपेयर में बिल्कुल इक्वल है तो वो हमें प्रिंट करेगा 0। ओके, अगर हमारी जो स्ट्रिंग 1 है वो ग्रेटर देन है स्ट्रिंग 2 से, तो वो क्या हमें प्रिंट कर रहा होगा, वो हमें प्रिंट कर रहा होगा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, वो भी डिजिट में +1 करके समथिंग, यानी आप बोल सकते हो। एंड अगर स्ट्रिंग जो 1 वो लेस देन स्ट्रिंग 2 है तो वो हमको कोई भी नेगेटिव वैल्यू कर रहा होगा प्रिंट। ये जो है इसका आउटपुट आ रहा होता है कि हमारी वैल्यू में तो 0 आ रहा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने, ये हमें 2 स्ट्रिंग दी हुई हैं। अब जैसा हम जानते हैं कि हमारी मेमोरी में कैरेक्टर डायरेक्ट नहीं स्टोर हो रहे होते, उनकी कुछ आस्काई वैल्यूज़ हमने सेट की हुई है, चाहे वो हमारे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हों, स्मॉल हो, कोई डिजिट्स हो, स्पेशल नंबर हो, सबकी आस्काई वैल्यू होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई गई है उनकी। तो यहाँ पे हम उसके थ्रू कंपेयर करते हैं, देन हमारा CPU उसको बाइनरी में समझकर उसे एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरा जो C की होती है हमारी आस्काई वैल्यू, सो कैपिटल A से Z में क्या होता है हमारा 65 to 90 होता है। इट मीन्स ये 65 है, ये क्या है 67, एंड ये क्या है 66। तो वो 1 by 1 कैरेक्टर को कंपेयर करता है। तो यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग 1 है, विच दिस इज अ स्ट्रिंग 1,
ओके, एंड दिस इज स्ट्रिंग 2। तो अब क्या करेंगे, हम इसको करेक्टर को चेक करेंगे। तो जो 67 है वो हमेशा वो क्या है, ग्रेटर देन 66 है। इट मीन्स हमारी सेकेंड वाली कंडीशन ट्रू होती है। तो इसमें अब हमारा आउटपुट क्या हो रहा, कोई भी आउटपुट में हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो +1 हो सकती है फिर कोई भी। तो डिजिट में हमारी क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया एंड देन मैं क्लीन करूँगी और अब इसको रन करके देखेंगे हम। एंड सी, हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग 1 है वो स्ट्रिंग 2 से बड़ी है। हम अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 स्ट्रिंग दी हुई है। एक स्ट्रिंग 1 है जिसका साइज हमने ऑलरेडी डिफाइन दिया है 20, एंड देन स्ट्रिंग 2 है जिसमें हमने मॉर्निंग स्टोर करा है। अब यहाँ पर एक और फंक्शन यूज़ हुआ है हमारी स्ट्रिंग का, strcat। cat क्या करता है, वो कनेक्ट कर रहा होता है, यानी कॉन्केटिनेशन हमने पढ़ा हुआ है कंसेप्ट, कहीं ना कहीं हमने सुना होगा। वो क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को कनेक्ट करता है, ऐड कर रहा होता है कि 2 अलग अलग स्ट्रिंग है उनको ऐड करके प्रिंट कराता है। तो जो भी मैं इसमें स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 करूँगी उसको प्रिंट कराने के लिए वो दोनों की वैल्यू को ऐड कर देगा। तो यहाँ पर अगर मैं यूज़ करूँ तो इसका आउटपुट क्या होने वाला होगा, गुड मॉर्निंग। क्यों, क्योंकि अभी ये दोनों में ही हमारी स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी या फिर कॉन्केटिनेट हो जाएगी, जो कि इन्होंने कैट यूज़ करके किया है। और याद रखना इसके बीच में स्पेस नहीं होता। अगर आपने स्पेस दिया है, जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है, स्पेस यूज़ किया है, तो यहाँ पर स्पेस होगा। अगर आप यहाँ से स्पेस हटा दें तो वो डायरेक्ट दोनों स्ट्रिंग डायरेक्टली ही ऐड हो रही होंगी। इसको प्रिंट करके देख, तो मैंने यहाँ पे इसे प्रिंट किया और अब मैं इसको रन करके देखूँगी। एंड सी, हमारे यहाँ पर क्या है, गुड मॉर्निंग। अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ जो कि यहाँ पे पहले से दिया होता, तो अब इसमें स्पेस ऑटोमेट हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करके वो स्पेस दिखाता है, वो उसी में है। तो देखिए, तो हमारा आउटपुट आया गुड स्पेस देन मॉर्निंग। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा अभी हमने इससे जस्ट पहले बनाना वाला सॉल्व किया वही सेम है। यहाँ पर क्या है, strchr है, यानी कि हम फर्स्ट से अपने कैरेक्टर को स्ट्रिंग में ढूंढना शुरू करेंगे। फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, प्लेसमेंट। ओके, अब प्लेसमेंट में क्या सर्च करना है, ए। बाय द वे इसमें ए एक ही है तो आप फर्स्ट से शुरू करो, लास्ट से कोई इशू नहीं होता। अगर ई होता, जैसे 2 है, तो उसमें इफेक्ट पड़ता है कि बैक से वो इस इंडेक्स पे मिलता और फ्रंट से वो इस इंडेक्स पे मिलता। अभी हमें यहाँ पर सर्च करना है, तो 0 1 2 3 4 एंड 9। ओके, तो अब वो यहाँ पर जैसे ही सर्च करेगा मेरे इसको, तो ये फंक्शन कहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, हमारा पॉइंटर जिसको हमें प्रिंट कराना है वो इंडेक्स नंबर 2 पर। और अब मैं इसको प्रिंट करा रही होंगी तो मेरा क्या आंसर आ रहा होगा, ये आएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी ACEMENT। तो अब मैं इसको रन करके देखूंगी एंड सी, हमारा आंसर क्या है, ACEMENT, जो हमने देखा था। क्यों, क्योंकि हमारा जो ए है वो सेकेंड इंडेक्स में मिला एंड देन लेफ्ट टू राइट वो प्रिंट कर रहा होगा। आपको यहाँ पर कोई भी फंक्शन रटने या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। विद प्रैक्टिस आपको ऑटोमेट समझ में आ रहे होंगे। मेन आपको ये है कि आपको वो फंक्शन देख कर समझ आए कि उसका वर्किंग क्या है। आपको ऐसा नहीं है कि सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस आपको याद रहे ब्रेन में कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, लेकिन जब आपके पास फंक्शन सामने से दिख रहा है तो आप उसकी वर्किंग को समझ पाएँ। आप इसको याद करने वाली चीज़ें नहीं है, ये जस्ट प्रैक्टिस है। आप जब अपने आप से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा फंक्शन कहाँ यूज़ करना है। ये क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारा प्रिसीजन पे ही डिपेंड है। जो इससे पहले हमने इसके 2 क्वेश्चन देखे हैं और ये आपके लिए है। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि ये परसेंट डेसिमल 2f क्या करता है, डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा होता है। और हमने यहाँ पे राउंड ऑफ भी कंसेप्ट सीखा। तो आप अगर पहली वीडियो देख चुके हैं या फिर इस वीडियो को आपने खुद ध्यान से देखा है तो आप इसके आंसर को कमेंट में सही बता रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एंड कमेंट में बताइए, देखती हूँ आप कितना करेक्ट कर पाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे होंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। अभी हमारे बहुत सारे थ्योरी के कंसेप्ट्स बाकी हैं एंड हम क्वेश्चन असाइनमेंट्स भी सॉल्व कर रहे होंगे ऐसे ही और अच्छे से। अभी हमारा बेसिक्स है। सो टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।